समझिए, इस बात को समझिए। हमारे देसी भाषा में कहावत है, गांव में अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, सब उनका सबका सुना हुआ होगा। वो कहते हैं कि रोवण तो जा और मर्या की खबर लावा। बात को समझिए, क्या कहते हैं, देसी भाषा की कहावत है, रोवण तो जा और मर्या की खबर लावा। क्या कहावत है, इसे समझिए। वो कहते हैं रोवण तो जा, कि कोई आदमी अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जा रहा था। किसको प्राप्त करने के लिए? टारगेट को। समझिए, टारगेट उसका क्या है? उद्दीपक। जा रहा है, ये क्या है? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस। अब कहता है कि रोवण तो जा, कि वो जा रहा है किसके लिए? टारगेट प्राप्त करने, कहीं जा रहा है, किसी से कोई चीज लेने के लिए जा रहा है, या किसी और अन्य काम के लिए जा रहा है, कोई तैयारी करने के लिए जा रहा है। जाना क्या है? अनुक्रिया, ठीक है। और वो कहता है मर्या की खबर लावा। वो कहता है कि जब वो जा रहा है तो उसी समय रोता हुआ जा रहा है, यानी वहां शकुन की बजाय अपशकुन हो गया, तो वो रोता हुआ ही जा रहा है। जब रोता हुआ ही जाएगा तो ऐसा ही संदेश लेकर के वापस आएगा, मर्या की खबर लाओ। मर्या हुआ आएगा तो भी मरे हुए की खबर लेकर के आएगा, तो क्या होगा? वो खुद भी रोता हुआ आएगा। तो यानी ये जो कहावत है इसी नियम पर आधारित है। वो कहता है कि अगर उद्दीपक प्राप्त करना है तो आपकी जो अनुक्रिया है, उस अनुक्रिया के होने से पहले, संबंध बनने से पहले मानसिक रूप से तो तैयार हो जाइए। आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए, मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि मुझे हर हाल में 2021 की रीट में सबसे ज्यादा स्कोर करके और मुझे 3rd ग्रेड का अध्यापक राजस्थान सरकार में भर्ती होना है। अपने आप को तैयार कीजिए। ये आपका मेंटलिटी आपकी प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपकी मेंटलिटी प्रिपेयर होगी तो आप अपने टारगेट को अचीवमेंट हर हाल में कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो है आपकी पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि प्रेरणा, मोटिवेशन लीजिए। YouTube पे बहुत सारे अध्यापक हैं। मोटिवेशन किसी से मिल सकता है? ऐसे व्यक्ति से मोटिवेशन मिल सकता है जिसने पहले आपके साथ तैयारी कर रहा था और आज वो राजस्थान सरकार में वो शिक्षा विभाग में एक शिक्षक है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो गवर्नमेंट में शिक्षक है। तो आपको उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि आपके साथ सोने वाला विद्यार्थी, आपके साथ बैठने वाला आपका दोस्त आज कहां चला गया? सरकार में शिक्षक बन गया और आज आप वहीं की वहीं हैं। यानी कि प्रेरणा लीजिए, मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन जब अगर आप लेंगे तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा, और अगर असीम ऊर्जा का संचार होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको उद्दीपक तक पहुंचने के लिए, टारगेट तक पहुंचने के लिए, आपको उस चीज को अचीव करने के लिए दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी रोक नहीं सकती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यह बात आपको थॉर्नडाइक ने समझाया और उन्होंने शिक्षा के जो नियम है उसके अंदर उन्होंने समझाया है। तो सीखने के नियम के अंदर आपको समझाया, तो आपको उस बात को याद रखना है। तीसरा वो कहते हैं तैयार रहिए, शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए। यानी शारीरिक रूप से कैसे तैयार करें कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत बलिष्ठ बन जाएं और उससे आप रीट की परीक्षा में बैठे कि हाँ मैं पूरा 5 किलो गूंद खाकर आया हूं, 2 किलो घी खाकर आया हूं, और गजपाक वगैरह सब कुछ खा पी कर परीक्षा में बिल्कुल मोटा ताजा होकर के आया हूं और अब मैं रीट की परीक्षा को ऐसे पास कर दूंगा, पेपर पे ऐसे छाप दूंगा और पूरा पेपर इतना क्लियर हो जाएगा और मैं परीक्षा के अंदर पास हो जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। संभव कैसे होगा प्रिय विद्यार्थियों? तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि शरीर आपको बहुत भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है, आपको पूरी 103 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, आपकी बुखार है, आप कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, आपको नमूनिया हो गया है, आपको अन्य कोई बीमारी आपको आपके घेर रखी है, और उस स्थिति में आप कहें कि मैं रीट की परीक्षा में जो है उसकी परीक्षा के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने शरीर को इस हिसाब से फिट करना पड़ेगा कि कम से कम आप जब उसी परीक्षा की तैयारी के लिए बैठें तो आपका शरीर आपके इस चीज में अवरोध का काम नहीं करे, और इसके लिए आपको अपने शरीर को फिट करना होगा। शारीरिक रूप से आपको फिट रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपके दिमाग में 100% यह बात बैठनी चाहिए कि मुझे रीट की परीक्षा में पास होना है, तो आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ये बात थॉर्नडाइक ने समझाई, और थॉर्नडाइक ने ये शिक्षा मनोविज्ञान में, अधिगम में उन्होंने सीखने के जो नियम दिए उसमें उन्होंने इस बात को समझाया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इनके नियमों को हमेशा आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके जीवन में अगर थॉर्नडाइक के नियमों को, इन सिद्धांतों को उतार लेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत कभी भी रोक नहीं सकती है। ये 3 नियम है। देखिए थॉर्नडाइक ने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है।
उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास कोई घोड़ा है, क्या है, घोड़ा, और उस घोड़े को आप तालाब के पास पानी पिलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अब घोड़ा जो है वो मेंटली तैयार ही नहीं है, घोड़ा चाहता ही नहीं है कि मुझे पानी पीना है, और आप क्या करना चाहते हैं, घोड़े को पानी पिलाना चाहते हैं। अब आप घोड़े के साथ जबरदस्ती करें, चाहे आप 25 आदमी 50 आदमी लग जाएं, अगर घोड़े ने यह सोच लिया कि मुझे पानी नहीं पीना है तो वो पानी नहीं पिएगा, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। इसलिए याद रखना कि अगर वो अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार नहीं करेगा, वो चाहता नहीं है, तो आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, आप उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हैं। मित्रों, ये बात थॉर्नडाइक ने बताई, और थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया। और कौन सा सिद्धांत था ये? तत्परता का नियम था, प्रेरणा का नियम था, तैयारी का नियम था, मानसिक तैयारी का नियम था। यह बात थॉर्नडाइक ने समझाई है। इनमें से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इन्हें याद रखें। इसके बाद मैं आपके साथ गौण नियमों पर चर्चा करने वाला हूं, और उसके बाद थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उसके एग्जाम्पल सहित आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं आशा करूंगा एक भी प्रश्न आपको यहां गलत नहीं होगा। अब तक आप मुझे देख रहे थे एग्जाम नगर के YouTube चैनल पर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार मैं करना चाहता हूं। आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम नगर पर जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान रहे, एग्जाम नगर के लास्ट में 2 बार आर लिखा हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ मुझे कोई डायरेक्ट कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आप मेरे साथ किसी अन्य कोई जानकारी मेरे साथ आप साझा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जब एग्जाम नगर पे जुड़ेंगे, डिस्कशन पर जाकर मेरे साथ एग्जाम नगर के ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां क्विज आपको मिलेंगी, डेली ढेर सारा मटेरियल आपको मिलेगा, और लगातार वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर पर जाकर अभी सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको किसी दोस्त ने भेजा है, आपके किसी साथी ने आपको भेजा है, आपके किसी अन्य परिचित ने आपको भेजा है, आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को अभी इसी वक्त अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस जागृति की मुहिम में और मिशन 2021 के 21 रिट में आप अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जल्द ही वापस मिलूंगा अगली कक्षा के साथ। अगली कक्षा मेरी शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम 7 पढ़ा रहा हूँ। अधिगम के अलावा शिक्षण विधियां हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम पॉलिटी में अभी राष्ट्रपति पर चले हुए हैं, और साइंस में रिट के लिए साइंस भी हम आपको साथ में पढ़ा रहे हैं, और अन्य विषयों की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अन्य किसी साथियों को जोड़कर आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। बता दें, मेरे चैनल पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। सिर्फ आराम से पढ़िए और जी भर के कमेंट ठोकिए जो कमेंट आप लिखना चाहते हैं, और अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना मुझे असीम ऊर्जा देता है, और इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैं लगातार अपने स्टूडियो में आपके लिए क्लास बनाने के लिए दौड़ा चलाता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत, आभार। जय हिंद।